हेलो साथियों, नमस्कार। मैं हूं महावीर सिंह तंवर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल साहित्य संगम। साहित्य संगम पर मैं हर बार आपके लिए एक अनूठी रचना लेकर के आता हूं और आज की भी रचना ऐसी ही है। आप वाकई से पसंद करेंगे और ये हमारे जनमानस की और वर्तमान परिस्थितियों में बेहद ही प्रासंगिक, हर युग में आवश्यक और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को ये छूती हुई आज की कविता है। तो दोस्तों, देर नहीं लगाते हुए शुरुआत करते हैं कविता की। इसका शीर्षक है पिता की अजब कहानी है। एक पिता का हमारे जीवन में कितना महत्व होता है। एक पिता की जो जिंदगी है कितने सुख दुख से भरी हुई होती है, क्या उन्हें कष्ट झेलने पड़ते हैं और किस तरह से वो हमें अपना जो एक अदृश्य, एक परोक्ष प्रेम देकर के और हमारे जीवन को सफल बनाने में, हमारे जीवन की नैया को पार कराने में अपना अमूल्य योगदान देते हैं, जिसका कर्ज हम शायद ही जीवन भर में चुका पाएं। चलिए शुरुआत करते हैं। तुम सुनो सभी अब देखो पिता की अजब कहानी है, शब्दों में न वर्णी जाए ऐसी अकथ कहानी है। तुम सुनो सभी अब देखो पिता की अजब कहानी है, शब्दों में न वर्णी जाए ऐसी अकथ कहानी है। माता के संग मिलकर देखा सपना एक सुनहरा, गोदी में खेले बालक उनके आए कभी सवेरा। अपना खून पसीना देकर पालेंगे हम उसको, उसकी झोली में भर देंगे चाहेगा वह जिसको। फिर सुन लेते हैं ईश्वर वह तो प्रभु वरदानी है, शब्दों में न वर्णी जाए ऐसी अकथ कहानी है। तुम सुनो सभी अब देखो पिता की अजब कहानी है, शब्दों में न वर्णी जाए ऐसी अकथ कहानी है। देते हैं फिर धन्यवाद मिल झोली भर देने को, पाया ये प्रसाद प्रभु जी ग्रस्त सुखी करने को। हम दोनों पर उपकार बड़ा इसे कभी न हम भूलेंगे, हर दिन की शुरुआत प्रभु जी नाम से तेरे करेंगे। इस तरह जतन करके ही पिता को बात मनानी है, शब्दों में न वर्णी जाए ऐसी अकथ कहानी है। पिता की अजब कहानी है। तुम सुनो सभी अब देखो पिता की अजब कहानी है, शब्दों में न वर्णी जाए ऐसी अकथ कहानी है। धीरे धीरे तन मन धन से बालक पाला है, सबसे प्यारा इस दुनिया में अपना लाला है। नहीं सहेंगे थोड़ा भी दुख इसको हो जाए, पालन पोषण खूब करेंगे चाहे सुध बुध खो जाए। क्या कहना माँ की ममता पिता का नेह परवानी है, शब्दों में न वर्णी जाए ऐसी अकथ कहानी है। पिता की अजब कहानी है। तुम सुनो
सुनो सभी अब देखो पिता की अजब कहानी है। शब्दों में न वर्णी जाए ऐसी अकथ कहानी है। थोड़ा और बड़ा हो जाता है ये जब बालक, उसके निकट भविष्य को लेकर चिंता में पालक। देखो अपना लाल भी अब विद्यालय जाएगा, ईश कृपा से मन लगा कर शिक्षा पाएगा। लाओ दे आऊं गुरुजनों को जो गुण खानी है, शब्दों में न वर्णी जाए ऐसी अकथ कहानी है। पिता की अजब कहानी है। तुम सुनो सभी अब देखो पिता की अजब कहानी है। शब्दों में न वर्णी जाए ऐसी अकथ कहानी है। बचपन के खेल कूद के बाद वह पढ़ने जाता है, जी भर कर सीखे सीख और फिर घर आ जाता है। उसकी निर्मल बातों से पिता का मन भर जाता है, हो कैसी भी थकान दूर फिर वह कर जाता है। जब ऐसा रिश्ता बन जाए, जब ऐसा रिश्ता बन जाए, पिता की धन्य जवानी है। शब्दों में न वर्णी जाए ऐसी अकथ कहानी है। पिता की अजब कहानी है। तुम सुनो सभी अब देखो पिता की अजब कहानी है। शब्दों में न वर्णी जाए ऐसी अकथ कहानी है। रात और दिन की मेहनत से वह शिक्षा पा जाता, माता पिता की पीड़ा से अनजान रह जाता। अब अपने कष्ट भी भूल उसी के लिए कमाते हैं, रोजगार के काबिल करने को फिर और पढ़ाते हैं। उसके जीवन की नौका, उसके जीवन की नौका भी उन्हें पार करानी है। शब्दों में न वर्णी जाए ऐसी अकथ कहानी है। पिता की अजब कहानी है। तुम सुनो सभी अब देखो पिता की अजब कहानी है। शब्दों में न वर्णी जाए ऐसी अकथ कहानी है। बेटी हो या बेटा उनको खूब ही पढ़वाते, उनकी खुशियों की खातिर दुनिया से लड़ जाते। जीवन भर की अपनी पूंजी उन पर खर्चाते, धूमधाम से शादी हो चाहे वो लुट जाते। अपनी जिंदगी की नहीं सोच, अपनी जिंदगी की नहीं सोच बच्चों की बनानी है। शब्दों में न वर्णी जाए ऐसी अकथ कहानी है। पिता की अजब कहानी है। बेटी को अच्छा वर देखो चिंता ये भारी, और कहीं से लाओ अपने पुत्र को शुभ नारी।
अब तो विकट समस्या से दोनों के बाल सफेदी, मात पिता के दिन भी रहना रैनब दिन लगेगी। दोनों की चिंता पुत्र सुता को दूर करानी है। शब्दों में न वर्णी जाए ऐसी अखत कहानी है, पिता की अजब कहानी है। तुम सुनो सभी अब देखो पिता की अजब कहानी है। शब्दों में न वर्णी जाए ऐसी अखत कहानी है। बेटे पिता का छोड़ घर हो जाती धन है पराया, उसके सुख दुख का जिम्मा ससुराल के नाम कराया। इधर पुत्र भी जीवन को है नई शुरुआत देता, मात पिता के संग अपनी पत्नी भी साथ लेता। ऐसे ही आगे दिन पर दिन, ऐसे ही आगे दिन पर दिन चलती जिंदगानी है। शब्दों में न वर्णी जाए पिता की अखत कहानी है, ऐसी अखत कहानी है। तुम सुनो सभी अब देखो पिता की अजब कहानी है। शब्दों में न वर्णी जाए ऐसी अखत कहानी है। समाचार सुख दुख के अपनी बेटी के भी लेते, बेटे का सुख भी अपना सुख यही समझ जी लेते। यथा योग्य शक्ति अपनाना भार पुत्र पर देते, विपदा हो यदि पुत्र पर तो दूर पिता कर देते। इनके तो मन की पीड़ा, इनके तो मन की पीड़ा विधाता ही ने जानी है। शब्दों में न वर्णी जाए ऐसी अखत कहानी है, पिता की अजब कहानी है। थोड़े समय बाद फिर पोता और पोती हो जाते, दादा दादी की खुशियों में फिर दोनों खो जाते। उनकी बूढ़ी आँखों में फिर नव सपने बन जाते, खेल खिलाने को उनके तो फिर कंधे तन जाते। रहते तत्पर उनकी खातिर, रहते तत्पर उनकी खातिर चाहे न जवानी है। शब्दों में न वर्णी जाए ऐसी अखत कहानी है, पिता की अजब कहानी है। तुम सुनो सभी अब देखो पिता की अजब कहानी है। शब्दों में न वर्णी जाए ऐसी अखत कहानी है। देख पिता के बूढ़ेपन को दूर न तुम जाना, मात पिता की सेवा बच्चों को भी समझाना। इनके कष्टों की सीमा को तुम जान न पाओगे, कर लो जी भर सेवा इनकी मेवा पाओगे। तुमरी नैया कोई इन्होंने, तुमरी नैया को इन्होंने इनकी तुम्हें तरानी है। शब्दों में न वर्णी जाए ऐसी अखत कहानी है,
पिता की अजब कहानी है। तुम सुनो सभी अब देखो पिता की अजब कहानी है। शब्दों में न वर्णी जाए ऐसी अकत कहानी है। और पिता ने आपके लिए क्या सहा है? दुनिया के जाल जंजालों से तुम्हें दूर ही रखा है, तब जाकर ही तो तुमको ये सुखी जीवन बख्शा है। खुद कांटों पर दौड़े तुमको फूलों पे बिठाया है। ना भूलो त्याग पिता का अब ये मौका आया है। ना भूलो त्याग पिता का अब ये मौका आया है। महावीर कहे सेवा के बिना, महावीर कहे सेवा के बिना कोरी जिंदगानी है। शब्दों में न वर्णी जाए ऐसी अकथ कहानी है। पिता की अजब कहानी है। तुम सुनो सभी अब देखो पिता की अजब कहानी है। शब्दों में न वर्णी जाए ऐसी अकथ कहानी है। पिता की अजब कहानी है। ऐसी अकथ कहानी है पिता की अजब कहानी है। धन्यवाद साथियों, आपने मेरी कविता को पूरा सुना और इस कविता में मैंने पूरी कोशिश की है कि आप इसके मर्म स्पर्शी भावों को समझ गए होंगे और अपने माता पिता से बढ़कर के जीवन में और कोई नहीं होता। संसार में हमारे लिए और कोई नहीं होता। हमारे सुख दुख के बारे में, हमारी अच्छाई भलाई के बारे में वो एकमात्र हमारे माता पिता ही हैं जो समझ सकते हैं और हमें समझा सकते हैं। इसलिए साथियों, कभी भी अपने माता पिता से दूर मत होना और हृदय के उनके हमेशा पास रहना, उनकी सेवा करना। जीवन में बहुत सी मजबूरियाँ आती हैं जब हमें उनसे थोड़ा बहुत दूर भी होना पड़ता है, लेकिन कभी भी अपनी आत्मा से, अपने दिल से उनसे कभी दूर मत रहना। हमेशा उन्हें अपने कार्यों से प्रसन्न करना। बस यही मेरी आपसे विनती है। धन्यवाद साथियों, नमस्कार।